ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम सदा सांब शिवाय नमः। ओम सदा सांब शिवाय नमः। शिव महापुराण के इस पावन अवसर पर श्रावण मास में जो हम लोग वाचन और श्रवण कर रहे हैं, आज त्रयोदश अध्याय का वाचन और श्रवण करेंगे। और इसमें जो सदाचार है, शौचाचार है, स्नान, भस्म धारण, संध्या बंदन, प्रणव जप, गायत्री मंत्र आदि के विषय में उसकी विधियों का वर्णन किया गया है। प्रयाग में सूत जी महाराज ऋषि समूह को पुराण का श्रवण करा रहे हैं। उसी समूह द्वारा उनसे प्रश्न किया जा रहा है कि सदाचारम श्रावयासुयेन लोकांजेद बुधा धर्मा धर्मयान ब्रूहि स्वर्ग नरकादास्तथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वो सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पूर्ण लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म में आचारों तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में आचारों का भी वर्णन कीजिए। मनुष्य कई बार ये कहता है कि हमें ये ज्ञात नहीं है कि कौन से कार्य ऐसे हैं जो हमें स्वर्ग की प्राप्ति कराएंगे और कौन से कार्य ऐसे हैं जो हमें नरक मार्ग पर ले जाएंगे। तो लोक कल्याण की भावना से ऋषि समूह द्वारा इस तरह का प्रश्न सूत जी से किया जा रहा है कि जिससे जनसाधारण इनके बारे में जान सके और अज्ञानता अथवा प्रमाद के वशीभूत होकर के कभी ऐसे कार्य न करे जिससे उसका पतन हो। मानव की एक स्वाभाविक वृत्ति है, जब वो कष्ट और तकलीफ़ में होता है तो उसे और प्रार्थना करता है तो उसे लगता है कि मेरी प्रार्थना भगवान सुने, क्योंकि प्रभु तो घटघटवासी हैं, मेरी दीन पुकार को सुने और मुझे आकर के राहत प्रदान करें। लेकिन जब वो पाप कर्म में प्रवृत्त होता है या किसी का उत्पीड़न करता है या किसी के प्रति द्वेष और जलन की भावना रखता है, छलछद्म करता है, तब वही मनुष्य ये भूल जाता है कि अब भी तो वही परमात्मा है जिसको हमने कष्ट के समय में पुकारा था, जो सभी प्राणियों के हृदय में रहता है, जिसकी ये सारी सृष्टि है। तो उन बातों का स्मरण जन सामान्य को रहे, उसके लिए हमारे ऋषि मुनि हमेशा, जिनका शरीर ही परोपकाराय सताम विभूतया, जो सज्जन पुरुष हैं, वो दूसरे की भलाई के लिए ही शरीर धारण करते हैं, इसलिए वो ये प्रश्न सूत जी से कर रहे हैं। सूतवाच सदाचार्य तो विद्वान ब्राह्मणो नामतः वेदाचार्य तो विप्रो वैत्रेयवान् द्विजः अल्पाचारो अल्पदेवश्च क्षत्रियो राजसेवकः किंचिदाचारवान् से कृषि वाणिज्यकृता था शूद्र ब्राह्मण इत्युक्तः स्वयमेव हि कर्षकः असूयालु परद्रोही चाण्डालदुजुच्यते पृथ्वी पालको राजा इतरे क्षत्रियामतः धान्याद्रिक यावनश्च इतरो बड़ी उच्यते ब्रह्मक्षत्र वैश्यानां सुशूद्रोच्यते कर्षको वृषलोगे इतरे चैवदस्यवा सर्वोह्यासु प्राङ्मुखश्च चिन्तयेदेव पूर्वकान् धर्मान्नार्थास्तक्लेशां च व्ययमेव च आयुर्द्वेषश्च मृणं पापं भाग्यं तथैव च व्याधिपुष्टि तथा शक्ति प्रातिरुद्धानफलं निशान्तमयो सगेया यामार्थं सन्धिरुच्यते तत्काले तु समुत्थाय बड़मूत्रे विसृजे द्विजः गृहाद दूरम ततो गत्वा ब्राह्यता ब्राह्मस्तथा उदंगमुख समाविष्ट प्रतिबंधे मुखा जलाग्नि ब्राह्मणो दीनां देवानां नाभिमुखा लिंगम पिधाय वामेन मुखमन्येन पाणिना मलोमुत्सज्य चोत्थाय च पश्चे चेतनमलम उदृतेन जलेन शौचम कुर्यात् जलाद बहि अथवा देव पितृवसी तीर्थावतरणं विना सप्त वा पंच वा त्रीन् वा गुदम संशोधयेम मृदा लिंगे कर्कोट मात्रम तु गुदे प्रसुतिरिष्यते तत् उत्थाय पद शौचम गंडूकमष्टकम। बहुत ही विस्तार से जो हम दैनिक कर्म करते हैं वो कर्म कैसे होने चाहिए, शौचादि कार्य कैसे करने हैं, किस तरह से प्रक्षालन करना है, किस तरह से शुद्ध होना है, उसमें एक एक चीज़ का वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो ब्राह्मण है उसके लिए कुछ सदाचार के नियम हैं, सत आचरण हैं, जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला उस ब्राह्मण को विप्र की संज्ञा होती है। विप्र कहते हैं जो वेद उक्त जो व्यवहार है, वेद द्वारा कहा हुआ है। कई जगह यह भी कहा गया है कि जो वेद को जानता है वो ब्राह्मण है,
लेकिन वेद को जानने भर से काम नहीं चलेगा। वेदानुयायी जो है, जो वेद में व्यक्त किए गए आचरण हैं उनका जो पालन करता है वो है सदाचार, वेदाचार तथा विद्या। इनमें से एक एक गुण से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। द्विज किसे कहते हैं उसकी व्याख्या है। इन शब्दों की अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से व्याख्या की गई है। सामान्यतः द्विज का अर्थ होता है जो 2 बार पैदा हो। जैसे सारे पक्षी द्विज हैं, क्योंकि पहले वो अंडे के रूप में पैदा होते हैं, इसके बाद जब अंडा फूटता है तो फिर दोबारा उनका जो शरीर है उससे बाहर आता है, तो वो द्विज कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं उनको भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि यज्ञोपवीत धारण करने पर व्यक्ति के पुनर्जन्म की बात एक तरह से कही जाती है। वो मनुष्य बनता है और सारे नियम व्रत आदि का पालन करता है। इसके पूर्व उसका आचरण शूद्रवत है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसमें स्वल्प मात्रा में आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है, तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। ये ब्राह्मण के विभिन्न प्रकार बताए जा रहे हैं कि जो सारे नियमों का पालन तो नहीं करता लेकिन शिक्षा प्राप्त की है, और राजा के यहाँ उनको उनके सलाहकार के रूप में या उनके मंत्री के रूप में, मंत्री का तात्पर्य मंत्रणा देना, सलाह देना, जो कार्य करता है उस ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है। और जो ब्राह्मण कृषि वाणिज्य कर्म करने वाला और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है वो वैश्य ब्राह्मण है। यानी ये वैश्य के कर्म हैं, कृषि आदि कार्य करना वैश्य के कर्म हैं। इसलिए कहा गया कि जो ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर के कुछ तो ब्राह्मण के जो व्यवहार है उनका पालन करता है, लेकिन ये सब कार्य करता है, इसलिए वो वैश्य ब्राह्मण है। इसी प्रकार से जो स्वयं ही खेत जोतता यानी हल चलाता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है, और जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है उसे चांडाल द्विज कहते हैं। यानी ब्राह्मण की संज्ञा नष्ट नहीं होगी, क्योंकि बीज का कभी नाश नहीं होता। आजकल हालांकि वर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन लोग उपदेश देते घूमेंगे कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा दुजुच्यते आदि करके कुछ जगह विद्वानों ने इस तरह की बातें कर दी हैं। लेकिन ये भौतिक सत्य है कि पीपल के बीज से पीपल ही पैदा होगा, बरगद के बीज से बरगद पैदा होगा, नीम के बीज से नीम पैदा होगा और बबूल के बीज से बबूल पैदा होगा। यदि भूमि उर्वरा नहीं है, शुद्ध नहीं है, संस्कारित नहीं है, तो हो सकता है कि वो पौधा अल्पायु हो, वो वृक्ष सूखा हो, अल्पायु हो, बौना रह जाए, लेकिन उस जो बीज है वो वही निकलेगा। इसलिए जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही होगा। अपने कार्यों बस वो क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य ब्राह्मण हो सकता है, शूद्र ब्राह्मण हो सकता है और चांडाल ब्राह्मण भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसी तरह वो क्षत्रियों के बारे में बता रहे हैं कि जो क्षत्रिय प्रजा का पालन करता है वो राजा है। दूसरे लोग राजत्व विहीन क्षत्रिय माने गए हैं, जिनके पास राज्य नहीं है। वो वैश्यों में जो धान आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वो वैश्य है, और दूसरे जो ये कार्य नहीं करते उनको वणिक कहा जाता है। जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वो शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। शेष शूद्र जो ना सेवा का कार्य करते हैं ना हल जोतने का काम करते हैं उन्हें दस्यु कहलाते हैं। ये वर्णन क्यों किया जा रहा है? ये वर्णन इसलिए किया जा रहा है कि सभी के लिए आचार विचार पृथक पृथक बताए गए हैं। इस वजह से इन सभी वर्णों को के लिए नियमों का वर्णन कर रहे हैं, उनकी पहचान बता रहे हैं कि इन वर्णों में मनुष्यों को चाहिए कि वे उषा काल में उठकर, यानी प्रातः उठ करके, उषा काल कहलाता है सूर्योदय के ठीक पूर्व, जब आसमान में पूरब की दिशा में लाली छा जाती है तो वो उषा काल उसे कहा जाता है। तो ये सभी के लिए बता रहे हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि उषा काल में उठकर पूर्वाभिमुख होकर सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, फिर अर्थ का, तदंतर उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का चिंतन करना चाहिए। यानी मनुष्य को उठ करके पहले चिंतन करना चाहिए, पहले परमात्मा का, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए जिन्होंने हमें यह मानव शरीर प्रदान किया है। फिर जो हमें मानव शरीर मिला है और जो हमारा कर्तव्य पथ है, यानी हमारा धर्म क्या है। हम कहीं नित्यपति के कार्यों में अपने धर्म से च्युत तो नहीं हो रहे हैं, इसलिए अपने धर्म का चिंतन करना चाहिए। फिर इस जीवन यापन के लिए अर्थ की आवश्यकता है, धनोपार्जन की आवश्यकता है, जीविकोपार्जन की आवश्यकता है। तो उसके लिए किन किन उपायों को अपनाना है, यानी दिन भर की दिनचर्या अब हमें कैसे व्यतीत करनी है,
उन कार्यों के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को बता रहे हैं कि उसका चिंतन करना चाहिए और उस अर्थ की प्राप्ति के लिए जो उपाय किए जाने हैं, जो कार्य किए जाने हैं, उस पर चिंतन से तात्पर्य है कि चिंतन करके इसकी योजना बनानी चाहिए। प्रातःकाल उठकर पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण आदि 8 दिशाओं की ओर मुख करके बैठने पर क्रमशः आयु, द्वेष, मरण, पाप, भाग, व्याधि, पुष्टि और शक्ति प्राप्त होती है। ये जो 8 दिशाएं हैं उनकी ओर बैठने पर, तो इसलिए ये ध्यान रखें कि उठने पर यदि हम पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं तो हमें आयु यानी दीर्घ आयु प्राप्त होगी। अग्निकोण की ओर बैठेंगे तो हमें द्वेष होगा, दक्षिण को बैठेंगे तो मरण होगा। तो आदि, व्याधि, पुष्टि आदि की बातें इसमें कही गई हैं। इसलिए हम सब स्वस्थ और दीर्घायु हों, उसके लिए आवश्यक है कि हम पूर्व दिशा की ओर मुख करके जब उठें तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और बैठ करके ये चिंतन करें, या घर के बाहर निकल के, दरवाजे के बाहर निकल के उषा काल में इस तरह का जो पीछे विधि बताई गई है। अब जो उषा काल कौन सा है, जैसा मैंने बताया कि रात के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं, यानी उसके बाद जब सूर्य निकलने को होता, और उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तरादिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए, यानी उत्तर दिशा में बैठ करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। यदि उत्तरादिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचा करके बैठे। जल, अग्नि और जो ब्राह्मण हैं वो दृष्टिगत ना हो, उनका सामना बचाना है। अन्य प्रकार से जब लोग बाहर जाते थे, अब तो घर घर शौचालय बन गए, कमरे कमरे में शौचालय बन गए, गांव गांव में शौचालय बन गए। उस समय की ये बातें हैं कि जब व्यक्ति बाहर शौच के लिए जाता था तो कैसे वो जल शुद्धि करे, कितनी बार करे, और शुद्धि के बाद वो किस तरह से अपने हाथ पैरों को साफ़ करे, मिट्टी से साफ़ करे, कितनी बार मिट्टी का प्रयोग करे, तो आदि का वर्णन है। ठीक इसी प्रकार से जो वृक्ष के पत्ते हैं और उनसे दातून करने की बात है। अब तो ज़्यादातर लोग पेस्ट करने लगे हैं, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है, कुछ लोग पेस्ट जो अंगुलियों से करते हैं और मंजन भी कुछ लोग करते हैं, तो इसमें तर्जनी अंगुली को का प्रयोग वर्जित किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो तर्जनी अंगुली है इससे हमारे हानिकारक रेज निकलती हैं, बहुत ही प्रभावी रेज निकलती हैं। एक आपने सुना होगा कि यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, यानी अगर कुम्हाड़ कद्दू का फल के अगर जो वो छोटा सा हो उसकी तरफ उंगली कर दे, ये प्रयोग किया हुआ हम सब लोगों का, हम लोग गांव से आते हैं, ये प्रयोग किया हुआ जो है उदाहरण है। तो आप ये मानिए कि यदि उंगली करने से, तर्जनी को देख लेने से कुम्हड़े की बतिया अगर सूख सकती है तो इसका कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव है। इसलिए विभिन्न पूजा आदि, हवन आदि में उंगली को इस तरह से अंदर की ओर बंद करके और इस तरह से आहुति देने का, इस तरह से हवन आदि करने का प्राविधान बताया गया है। और यहाँ तक कि किसी व्यक्ति को भी हमें इस तरह से जो है रोकने और टोकने का, यानी उंगली दिखाने का, ये हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। ये अपमानजनक इसीलिए लगता है क्योंकि इससे जो निकलने वाली रेज हैं वो नुकसान करती हैं। आगे किस तरह से स्नान करें, घुटने तक जल में खड़े होकर के ऊपर जल छिड़कें, ये सारी चीज़ें हैं। तीर्थ गंगा स्नान आदि के लिए जाएं तो ये करना चाहिए। और देखिए कितनी व्यवहारिक बात कही गई है कि पता नहीं व्यक्ति को तैरना आता हो या ना आता हो, धारा का प्रवाह नदी का कितना वेग हो सकता है, इन सब बातों का ध्यान करते हुए हमारे ऋषि मुनि का चिंतन कितना परिपक्व है कि घुटने तक खड़े होकर के ही फिर पानी लेकर के ऊपर से अपने डालना चाहिए। और हम आप सब जानते हैं कि कितना भी करंट तेज हो, यदि हम घुटने तक खड़े होते हैं तो हमारे अमूमन पैर नहीं उखड़ते हैं। तो इस सावधानी को भी बहुत ही जो है विस्तार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस प्रकार से किस प्रकार से हम धुले हुए वस्त्र को अपने शरीर में धारण करें, संध्या वादन आदि करें
और स्नान के पश्चात बता रहे हैं कि बावड़ी, कुआं, घर आदि ले जाएं, वहाँ पर ले जा कर के उस वस्त्र को धुलें। यानी जहाँ पर हम स्नान करें, नदी, तालाब आदि सार्वजनिक स्थान पर, वहाँ पर अपने वस्त्र को ना धुलें। क्यों? क्योंकि वस्त्र गंदा हो सकता है और उसी जल से हमने स्नान किया है, अन्य भी लोग आकर के उसी में स्नान करेंगे और काफ़ी जीव जंतु और जानवर उस जल का पान भी करते हैं, पीते हैं, तो वो जल गंदा ना हो, इसलिए उसको कहा गया कि जो पहने हुए हमारे वस्त्र हैं उनको घर ला करके धुलना चाहिए। और तीर्थों में ये बात आप लोग प्रायः देखते होंगे, और कुछ जगह तो तीर्थों में ये भी वर्णन है कि लोग वस्त्र छोड़ करके चले आते हैं, तो उसका यही होता है कि कोई गरीब आदि इसको उठा ले जाएगा और फिर घर ले जाके प्रक्षालन करके उसका प्रयोग करेगा। इसके बाद जाबाली उपनिषद में जो बताए गए मंत्र हैं विभिन्न प्रकार के, उसमें विभिन्न प्रकार की भस्म धारण करने की विधियों का भी वर्णन उन्होंने किया है। और उन्होंने कहा कि यदि विधि का पालन न किया जाए और इसके पूर्व ही जल में भस्म गिर जाती है तो जो करता है वो नरक को जाता है, अन्यथा चेत जले पातस्तो नरकम रक्षति, वो नरक को जाता है। आपोहिष्ठा इस मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़कें तथा यश छाया इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें, इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र से 3 ऋचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। हम सब जानते हैं कि गायत्री माता त्रिपदा है, तो उनके 3-3 चरण हैं। इस प्रकार से जल प्रोक्षण की विधि का वर्णन करते हैं। और किसी अपवित्र वस्तु से यदि स्पर्श हो जाता है और अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या राजभय या राष्ट्रभय उपस्थित हो और अथवा यात्रा काल में जल की उपलब्धि ना हो, तो मंत्र स्नान करने का भी यहाँ पर प्राविधान बताया गया है कि मंत्र से स्नान कर लेना चाहिए जो है। और प्रातःकाल सूर्याश्च माँ मनुष्यश्च, इस सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल अग्निश्च माँ मनुष्यश्च, अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आपह पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रेक्षण करना चाहिए। यानी जल लेकर के अपने ऊपर प्रातः, दोपहर या सायंकाल ये छिड़क लेना चाहिए, इसे भी स्नान माना जाएगा। यदि मंत्र का अर्थ नहीं पता है तो हम सिर्फ कह सकते हैं कि सूर्य भगवान हमको पवित्र करें, जलदेव वरुण देव हमको पवित्र करें, अग्निदेव हमको पवित्र करें। इससे प्रातःकाल सूर्य से, मध्यकाल अग्नि से और सायंकाल जल वरुण देव का स्मरण करके हमें इस प्रकार से कर लेना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से गायत्रा जप मंत्रांते त्रिवुर्धम पागुनिक्षेपित, प्रातःकाल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। ये सारा विधि विधान जो है, हे ब्राह्मणों, मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ दें, ऊपर की ओर नहीं, क्योंकि सायंकाल का जो सूर्य है वो अस्ताचल की ओर जाता है, इसलिए जो प्रातःकाल का सूर्य है वो ऊपर की ओर चढ़ते हुए होता है, इसलिए ऊपर की ओर जल देने का प्राविधान है। और सायंकाल पृथ्वी पर ही, क्योंकि अंततः सूर्य भगवान जो है पृथ्वी तल पर ही जाते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से प्रातःकाल, मध्याह्न काल के समय अंजलि में अर्धजल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए आत्म प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। आत्म प्रदक्षिणा का तात्पर्य है कि स्वयं जहाँ खड़े हैं वहीं सूर्य भगवान को प्रणाम करके और अपनी एक परिक्रमा कर लें। दूसरा, सायंकाल सूर्य देव को अंगुलियों के छिद्र से देखने की बात है, तो ये इस तरह का बना करके, ये इस तरह से अंगुलियों के छिद्र के मध्य से सूर्य भगवान के दर्शन करने की बात है। कुछ लोग प्रातःकाल भी ऐसा कहते हैं और ये ठीक समय पर संध्या करना चाहिए। और ये सारी विधियों का वर्णन जो है वो बता रहे हैं कि यदि बिना संध्या किए दिन बीत जाए तो प्रायश्चित भी करना चाहिए। यानी जो लोग ये कर्मकांड करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिनके पास समय है, उनको इन सारी विधियों का पालन करने के लिए जो सूत जी हैं वो बता रहे हैं। प्रणव मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन, जैसा हम जानते हैं कि यहाँ पर यह जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादित होता है, तो प्रणव महत्व की जो महत्ता है उसका भी वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। और बता रहे हैं कि जो संध्या है ये सभी वर्णों के लिए,
ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। केवलम व जपे नित्यम ब्राह्मण से च पूर्तये सहस्त्राभ्य से नित्यम प्रातः ब्राह्मण पुंगवा। इसी प्रकार से मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। ये विधान तब के लिए हैं, उस समय के लिए हैं जब वर्ण व्यवस्था थी और ब्राह्मणों के पास जो कार्य था सिर्फ पूजन पठन और पाठन का था। तो इतना समय उनके पास होता था कि वो 1000 बार 100 बार इस तरह से जो है मंत्र जाप आदि करते थे, उससे शक्ति प्राप्त करते थे और उस शक्ति का प्रयोग लोक कल्याण में लगाते थे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि काल के विक्षेप से काल विशेष में ये सब चीज़ों के मानक कम हो सकते हैं, लेकिन यथासंभव यथावकाश यथा सामर्थ्य हमें इन विधियों का पालन करना चाहिए। यदि हमारे पास अन्य जीवकोपार्जन और शारीरिक और सांसारिक और पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के बाद अगर समय बचा है तो हमें इस प्रकार के जप करना चाहिए, क्योंकि इनका फल है 1000 बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है, यानी ये जप करने का प्राविधान अन्य लोगों के लिए भी है। इस प्रकार प्रतिदिन सूर्योपास्थान करके उपर्युक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। फिर गायत्री मंत्र की महत्ता का वर्णन बता रहे हैं कि लक्ष्य द्वादश युक्तस्तु पूर्ण ब्राह्मण एरिति गायत्रा लक्ष्यहीनम तो वेदकारे न योजयत, यानी 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। गायत्री माँ का ब्राह्मण के लिए बहुत ही महत्व है, इसलिए ब्राह्मणों के लिए गायत्री संजीवनी है। तो ये बच्चों को और वयस्कों को समय निकाल करके गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। और 12 लाख गायत्री का जप करने वाले को पूर्ण ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्यों में लगाने के लिए मनाही है, वो वैदिक ब्राह्मण नहीं होगा। यानी कम से कम 1 लाख गायत्री का जाप उस ब्राह्मण का होना चाहिए। 1 लाख गायत्री का जाप का तात्पर्य ये नहीं है, या 12 लाख गायत्री के जाप का तात्पर्य ये नहीं है कि एक दिन में ही बैठ के कर लेना है, लेकिन ये जाप करने के बाद ही व्यक्ति इस पात्रता को प्राप्त करता है। लेकिन यदि अधिक से अधिक ये किया जा सकता है तो निश्चित रूप से ये कल्याणकारी होगा। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा रौरो नरक में जाना पड़ता है। एवं कृत्वा दोष शांति अन्यथा रौरवम ब्रजेत। आगे जो सकाम भाव से या निष्काम भाव से या मुमुक्ष भाव से जो इन क्रियाओं को करता है और अर्थ का उपभोग करता है, उस व्यक्ति के लिए नियमों का प्रावधान किया गया है। जैसा हमने बताया था कि प्रातःकाल उठ करके जो देवों का और धर्मों का जो ध्यान करने की बात की गई है, तो यहाँ पर धर्म 2 प्रकार का बताया गया है। एक द्रव्य के द्वारा संपादित होने वाला और शरीर से किया जाने वाला। धर्मश्च दुविधा प्रोक्तो द्रव्य देहवद्वेन च, यानी पैसे के द्वारा द्रव्य आदि और शरीर के द्वारा। द्रव्य धर्म यज्ञ आदि के रूप में और शरीर धर्म तीर्थ स्थान आदि के रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। ये तरीका बता रहे हैं कि जो धर्म है वो द्रव्य के साथ साथ जो शरीर धर्म है, स्नान आदि और तप आदि है, उससे फिर इसमें युग के अनुसार जो है कौन सी चीज़ श्रेष्ठ है इसका वर्णन मिलता है। कृते ध्यानाज ज्ञान सिद्धेत्राम तपसा तथा द्वापरे यज्ञानाम प्रतिमा पूजे अकलौ। सत्य युग में के आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है। और आपने देखा होगा कि सतयुग में विभिन्न प्रकार के तपस्वी राजा, कहीं भगीरथ तप कर रहे हैं, कहीं राजा हरिश्चंद्र तप कर रहे हैं, तो कहीं मनु शत्रुपा तप कर रहे हैं, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवत विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। यानी कलयुग के अनुसार, जैसा मैं अभी बता रहा था कि लोक के अनुसार हमारी क्रियाएं और ये आचार विचारों में शुद्धि संशुद्धि और शोधन होता है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से कहा गया कि कलयुग में प्रतिमा यानी भगवान के विग्रह का पूजन करने से भी हमको ज्ञान का लाभ होता है। यानी हमें जो वास्तव में इस जीवन की सार्थकता के लिए चाहिए
उसकी प्राप्ति होती है। अधर्म जो है वो के बारे में बता रहे हैं कि जो हिंसा दुख रूप है और जो धर्म है वो सुख रूप है। ये हम आप सब जानते हैं। अधर्मो हिंसका रूपो धर्मस्तु सुख रूप का, अधर्मात् दुखम आपनोति धर्मादे सुख में देते। अधर्म करने से दुख की प्राप्ति होती है और धर्म का कार्य करने से सुख की प्राप्ति होती है। अब न्याय जो धन है उसका उपार्जन कैसे करना चाहिए उसके बारे में भगवान सूत जी महाराज बता रहे हैं कि अर्थार्जन मथो वक्षे न्यायतः सुसमाहिता। ब्राह्मण को चाहिए कि वो सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिज्ञ यानी दार ग्रहण तथा याजन यज्ञ करने आदि से धन का अर्जन करे। वो इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए और ना अत्यंत क्लेशदायक कर्म करे। ब्राह्मण के लिए कहा गया है। क्षत्रिय के लिए बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से। ये कार्य जो है, जब वर्ण व्यवस्था थी, अब चूँकि वर्ण व्यवस्था नहीं है और जो हमारा देश है वो लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसी स्थितियों में अब ये जो विधान हैं ये प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। लेकिन फिर भी जो जातियां अपने को वर्ण से संबंधित करती हैं, जो जातियां अपने को वर्ण के अनुसार कार्य करते पाती हैं, तो वो अब भी ये कार्य कर सकते हैं। दीनता तो वैसे भी किसी को नहीं दिखानी है। जो है भिक्षावृत्ति की अब आवश्यकता नहीं है। अपने कर्मठपन से जो है कर्मठता पूर्वक जो कार्य करके धनोपार्जन की आवश्यकता होती है। और ये बता रहे हैं कि जो दूसरे का अन्न खाता है उसके संबंध में बता रहे हैं कि यावत कालम यदन्नम व भुक्त्वा श्रवण मेदते तावत कृतस्य पुण्यस्य त्वर्धम धार्तुलम संशया। यानी जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सद्धर्म का पालन करता है उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। कई बार इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो कथा वार्ता आदि कराते हैं वो भोजन का भी इंतजाम करते हैं सुनने वालों के लिए, प्रसाद आदि का। तो ये होता है कि वो जो प्रसाद आदि ग्रहण करते हैं, भोजन आदि, उसका जो फल है वो जो प्रदान करने वाला है यानी ये सुविधा देने वाला है उसको भी प्राप्त किया है। आगे जो दान की वृत्ति है उसके बारे में है कि जैसे खेती से पैदा किए धन का 10वां अंश दान कर दें। हमारे यहाँ 10वां अंश देने के लिए दशांश यानी किसी भी प्रकार का जो हमारा आय है वो हमें दशांश के रूप में दान करने की बात है। लेकिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान में प्राप्त हुए शुद्ध पदार्थों का चतुर्थांश दान कर देना चाहिए। यहाँ ब्राह्मणों के लिए भी है, यदि उनको दान प्राप्त हो रहा है तो उनको मिले हुए दान का चतुर्थ दान कर देना चाहिए। परेशान च तथा दोषम न प्रशंस्य द्विचक्षणा विद्वेषण तथा ब्रह्मण श्रुतम दुष्टम च नो वदेत। विद्वान को चाहिए कि दूसरे के दोषों का वर्णन ना करे। हे ब्राह्मण, द्वेषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट ना करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। यहाँ पर हे ब्राह्मण संबोधित किया गया है। हम आप जानते हैं कि इस कथा को नंदिकेश्वर सूत जी भगवान को भी सुना रहे हैं, सनत कुमार जी को भी सुना रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको ब्राह्मण शब्द से ये संबोधित किया जा रहा है। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र करें। यदि असमर्थ हो तो एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधिपूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। इससे व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्त होगी। लेकिन जो आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्धी पुरुषों को भी इस प्रकार से परमात्मा की उपासना संध्या आदि करना चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त रहते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। अग्नि पूजा परा नित्यम गुरु पूजा रतास्ततः ब्राह्मणानां तृप्तिकरः सर्वे स्वर्गस्य भागिनः इति शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां सदाचार वर्णम नाम त्रयोदशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव पुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में सदाचार वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए भगवान श्री महादेव की जय, माता पार्वती की जय, श्री गणेशाय नमः। ओम हर हर महादेव।